जय जगन्नाथ जय पंचका। तो दोस्तों, आपने जो है हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने बात करी थी पिछली वीडियो में चारों युगों में जो धर्म संस्थापना और कलयुग में धर्म संस्थापना कैसे होगी भगवान के द्वारा। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो वीडियो में हम बताने वाले हैं कि भगवान के जो है कलयुग में 3 अवतार होंगे। ठीक है, एक तो कल के अवतार है और 2 अवतार और होंगे। वो कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा इस किताब में पढ़ के। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कलयुग में जो भगवान के 3 अवतार होंगे। ठीक है, तो कलयुग का अंत हो चुका है, अब कलयुग का अंतिम अवतार बाकी है। बाकी 2 अवतार तो भगवान के हो ही चुके हैं। वो कौन से हैं और कौन कौन से अवतार होंगे तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पंचसखाओं द्वारा लिखित भविष्यमाल का ग्रंथ के अनुसार कलयुग में भगवान के 3 अवतार इस पृथ्वी पर आएंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने जाई फूल माल का पुस्तक में लिखा है, कल रे 3 जन्म है वो परा प्रभु श्री नारायण जाई फूल लो, जाई फूल लो से तो भक्त जीव जीवन जाए फूल लो। अर्थात यानी कलयुग में भक्तों के प्राणनाथ श्री नारायण 3 बार धरा पर अवतरित होंगे। ठीक है, कलयुग में जो भगवान का पहला जो अवतार है वो भगवान बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध नहीं, भगवान बुद्ध अलग थे, गौतम बुद्ध अलग थे। ठीक है, दोनों की जो तपस्थली थी वो गया ही थी, गया जो आज बिहार में है। ठीक है, इसलिए लोग इसमें जो फर्क नहीं समझ पाते हैं, वो गौतम बुद्ध को ही भगवान का अवतार मानते हैं। वो गौतम बुद्ध एक महान संत हो सकते हैं, ठीक है, महान संत मानो ने, लेकिन जो भगवान बुद्ध थे वो दूसरे, वो अलग थे। ठीक है, तो भविष्यमाल का के अनुसार कलयुग के मध्य में भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। भक्त कवि जयदेव ने भी इस संबंध में अपनी दशावतार स्तुति में बुद्ध अवतार का वर्णन किया है। इसमें वर्णन किया हुआ है, श्लोक दिया, उससे मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आगे डायरेक्ट पढ़ता हूँ। ठीक है, उत्तरोक्त श्लोक में प्रमाण मिलता है कि कलयुग के मध्यकाल में यज्ञों में बड़ी संख्या में जीवित पशुओं की बलि दी जाती थी और मंत्र तंत्र पद्धति के प्रभाव से होने वाली जीव हत्या अपने चरम सीमा पर थी। सनातन धर्म के सिद्धांत लगभग विलुप्त हो चुके थे। उस समय भगवान ने अपने अंश से बुद्ध अवतार लेकर पशु बलि और पशु हत्या का विरोध करते हुए सनातन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, जब भी सनातन धर्म खतरे में होता है, यानी जब भी उसकी हानि होने लगती है, तभी भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं या छोटा सा अपना अंश भेज देते हैं। तो यही था, वो अपने अंश से उन्होंने जो है भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया था और इनका जो पशु बलि थी इसका विरोध किया था, तंत्र मंत्रों का विरोध किया था। ठीक है, आगे लिखा इसमें, जब राजा महाराजा और प्रजा अन्याय अनीति और जीव हत्या के पापों से पूरी तरह लिप्त हो गई, तब भगवान ने उन सब का परिवर्तन करने और सत्य सनातन धर्म स्थापना के लिए कीकट प्रदेश में बुद्ध अवतार लिया। ठीक है, कलयुग में भगवान का दूसरा अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हुए। जो दूसरा अवतार, पहला तो भगवान बुद्ध हो गए, दूसरा चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, कलयुग में दूसरे अवतार के रूप में भगवान ने श्री चैतन्य के नाम से नदिया नवद्वीप ग्राम में जन्म लिया। भगवान विष्णु के महामंत्र का पूरे विश्व में प्रचार किया। साथ ही जीव हत्या का विरोध करते हुए वैष्णव धर्म को धराधाम में पुनर्जीवित किया। ठीक है, भगवान चैतन्य ने नाम संकीर्तन की महिमा और अहिंसा धर्म का प्रचार करने के साथ साथ भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का विशेष स्वतंत्र मार्ग दिखाया। वास्तव में उनका यही उपदेश प्रतिमा पूजन और श्रीमद् भागवत पाठ और भक्ति का सार है। ठीक है, कलयुग में भगवान का जो तीसरा अवतार है वो भगवान कलिकदेव। ठीक है, भगवान कल की जो आएंगे अब धरती पर। भविष्यवाणी का तथा विभिन्न शास्त्रों में यह उल्लेख दिया गया है कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कल की इस धराधाम पर में अवतरित होंगे। अभी कलयुग का 5125वां साल चल रहा है। इस महत्वपूर्ण तथ्य के आधार पर हमें यह समझना होगा कि कलयुग समाप्त हो गया है। अब मानव समाज संगम युग में निवास कर रहा है और वह शीघ्र ही भगवान कल की देव द्वारा धर्म स्थापना देखेगा। यानी अब बहुत ही जल्दी लोग जो संगम युग में चल रहे हैं, हम बहुत ही जल्दी जो भगवान कल की द्वारा हम धर्म की स्थापना इस पृथ्वी पर देखेंगे। अर्थात जब कलयुग का संध्या समय होगा, ठीक है, भगवान विष्णु के यशगान करने वाले एक वैष्णव ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल की जन्म ग्रहण करेंगे। अर्थात सम्मल ग्राम के प्रमुख ब्राह्मण के घर में
जो संबल ग्राम है उसके प्रमुख ब्राह्मण के घर में जो भगवान विष्णु का यशगान करते होंगे, भगवान कल की जन्म ग्रहण करेंगे, पापियों और मलेच्छों का विनाश करने हेतु प्रभु धराधाम में मानव शरीर में अवतरित होंगे। तो ये जो है संबल ग्राम है एक। और ये बता दूं, संबल भारत में 2 संबल हैं, एक उड़ीसा में है, एक उत्तर प्रदेश में है। तो इसमें जो ये वर्णन दिया गया है ये उड़ीसा वाले का है, ठीक है। ये उड़ीसा वाला जो संबल है उसमें जो है ये जो प्रमुख ब्राह्मण होंगे, मुख्य ब्राह्मण पूरे गांव के, जो भगवान विष्णु का जो महिमा गुणगान करते हैं, उनके घर में उनके बच्चे के रूप में जो है भगवान कलिक जो है भगवान कल की अवतार लेंगे, और अवतार ले चुके हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं होंगे। अभी पता किसी को नहीं चलेगा, उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। वो अपने समय पर आकर ही पहचान कराएंगे, अपने प्रकट होंगे। तो वहाँ पर ये पापियों और मलेच्छों का विनाश करने के लिए धरती पर भगवान कल की भगवान आ चुके हैं। तो यहाँ इस वीडियो को यहीं पर ब्रेक करते हैं। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।